नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। 700 करोड़ के शराब गटक गए कुमाऊं के लोग, नैनीताल वाले निकले नंबर 1 पियक्कड़। जहां एक और सरकार नशे से दूर रहने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाती रहती है, वहीं दूसरी ओर कुमाऊं मंडल में लोग करीब 701 करोड़ की शराब पी गए, जिससे सरकार के राजस्व में काफी इजाफा हुआ है, क्योंकि प्रदेश में बड़ा राजस्व देने वालों में शराब का कारोबार भी एक है। 700 करोड़ की शराब पी गए कुमाऊं के लोग। वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है, जिसके तहत आबकारी विभाग निरंतर क्लोजिंग का कार्य तेज गति से चला रहा है। आबकारी विभाग भी क्लोजिंग कराए जाने को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में आबकारी विभाग को कुमाऊं मंडल से शराब से करीब 783 करोड़ रुपए का लक्ष्य मिला था, जिसमें से विभाग द्वारा जनवरी माह तक करीब 701 करोड़ रुपए का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। संयुक्त आबकारी आयुक्त कुमाऊं मंडल के कांडपाल ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में करीब 2 माह अभी बाकी है। शराब की दुकानों से मिलने वाले राजस्व प्राप्ति के लिए विभाग द्वारा अभियान चलाकर शराब कारोबारियों से राजस्व वसूला जा रहा है। राजस्व जमा नहीं करने की स्थिति में कई दुकानों को निरस्त करने की भी कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि कुमाऊं मंडल में 280 मदिरा की दुकानें हैं, जहां 138 अंग्रेजी जबकि 142 देशी शराब की दुकानें हैं। महाशिवरात्रि के लिए पुलिस ने कसी कमर। काशीपुर ऋषिकेश का ये है ट्रैफिक रूट। आगामी 18 फरवरी को होने वाले महाशिवरात्रि के पावन पर्व को लेकर पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी है। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल भरकर कांवड़ ले जाने वाले कांवड़ियों को परेशानी न हो, इसके लिए शहर में बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही ट्रैफिक रूट को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया। वहीं तीर्थ नगरी ऋषिकेश में भी पुलिस ने महाशिवरात्रि को लेकर कमर कस ली है। पिछली यात्रा से सबक लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन स्वास्थ्य सुविधाओं को करेगा दुरुस्त। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन बीते वर्ष देखा गया कि कई श्रद्धालुओं के रास्ते में ही मौत हो गई, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठे थे। इस बार रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन समय से पहले स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने में लग गया है। आया मौसम दायित्वधारियों का। उत्तराखंड में आने वाली है दायित्वधारी मंत्रियों की बहार, खत्म होगा इंतजार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार बने साल भर का समय बीतने वाला है। पिछले 1 साल से बीजेपी के वो नेता जो मंत्री नहीं बन पाए थे, दायित्व मिलने के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं। लगता है कि अब उनकी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। उत्तराखंड बीजेपी और धामी सरकार में दायित्वधारियों को लेकर सुगबुगाहट है। विपक्ष भी मानता है कि मंत्रियों पर अगर वर्कलोड है तो दायित्वधारी उसे हल्का कर सकते हैं। देहरादून पुलिस ने छापेमारी कर 4 स्पा सेंटरों को कराया बंद, कई संचालकों को काटा चालान। कोतवाली नगर पुलिस ने नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत स्पा सेंटरों में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 10 स्पा सेंटरों में पुलिस ने चेकिंग की। इस दौरान अनियमितता मिलने पर पुलिस ने 4 स्पा सेंटरों को बंद करवा दिया। साथ ही कई स्पा सेंटरों को चालान काटा। पुलिस ने कहा कि इस तरह का अभियान आगे भी जारी रहेगा और स्पा सेंटर में अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। हरीश रावत ने धामी सरकार को घेरा, बोले बीजेपी इस मामले में करे मंथन। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक का मामला बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया है। सरकार, प्रशासन और पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। ऐसे में हर्ष रावत ने सरकार पर निशाना साधा है। मुख्य सचिव ने ली पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक, संचालित योजनाओं के बारे में ली जानकारी। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने सचिवालय में पर्यटन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मुख्य सचिव ने प्रदेश में पर्यटन की आर्थिकी को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बताया। उन्होंने कहा उत्तराखंड को प्रकृति ने पर्यटन के दृष्टि से बहुत अधिक समृद्ध बनाया। बैठक में मुख्य सचिव ने पिछली बैठक के निर्देशों के अनुपालन में पर्यटन विभाग द्वारा की गई तैयारियों की जानकारी दी। बैंक लॉकर से ज्वेलरी गायब करने का मामला, शाखा प्रबंधक सहित 5 पर मुकदमा दर्ज। सिविल लाइन स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से लाखों रुपए और आभूषण की खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने बैंक मैनेजर सहित 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। हरक सिंह रावत ने मुख्यमंत्री धामी पर साधा निशाना, लगाए कई आरोप। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी और भाजपा सरकार पर उत्तराखंड को पिछले 1 साल में बदनाम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा सीएम धामी किस बात के धाकड़ है। प्रदेश में अंकित हत्याकांड हुआ, इसके लिए बस हादसे में लोगों की मौत हो या फिर UKSSC पेपर लीक घोटाले को लेकर धामी सरकार धाकड़ है। सेना के इंजीनियरों ने स्लिंग के सारे मोती को पैरों पर किया खड़ा, अब होगा इलाज। आखिरकार भारतीय सेना के इंजीनियरों की मेहनत रंग लाई और रामनगर में तड़प रहा हाथी मोती अपने पैरों पर खड़ा हो पाया। ऐसे में मोती को अच्छे से इलाज हो पाएगा। मोती के पैर में चोट लगने के कारण खड़ा नहीं हो पा रहा था, जिस कारण इसका इलाज करने में परेशानी आ रही थी। गढ़वाल कमिश्नर ने की चारधाम यात्रा को लेकर बैठक, 31 मार्च तक व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर गढ़वाल कमिश्नर ने ऋषिकेश में बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को 31 मार्च तक यात्रा में संबंधित सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर लेने के निर्देश दिए। साथ ही कमिश्नर ने लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है।
एनजीटी ने मसूरी झील से पानी लेने पर लगाई रोक, होटल कारोबारियों की उड़ी नींद। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक आदेश ने मसूरी में होटल कारोबारियों की नींद उड़ा दी, क्योंकि होटल कारोबारियों के सामने बड़ा पेयजल संकट खड़ा हो सकता है, जिस कारण होटल कारोबारी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इसके अलावा टैंकर कारोबारियों के सामने भी रोजगार का संकट खड़ा हो सकता है। धारी देवी मंदिर घंटे विवाद में कूदी भैरव सेना, पुजारियों के खिलाफ आंदोलन की दी चेतावनी। धारी देवी मंदिर में लगी घंटों की नीलामी का विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा। अब इस विवाद में भैरव सेना भी कूद गई है। आज हरिद्वार में धारी देवी मंदिर पहुंचे भैरव सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। साथ ही धारी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई घंटों की नीलामी का विरोध किया। भैरव सेना ने धारी देवी मंदिर समिति और प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर घंटियों को नीलाम किया गया तो भैरव सेना सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर होगी। रजिस्ट्रेशन से लेकर हेली सर्विस तक ऐसी है तैयारी, जोशीमठ पर विशेष मॉनिटरिंग। उत्तराखंड में साल 2023 चारधाम यात्रा की तैयारी पर्यटन विभाग ने अभी से शुरू कर दी है। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार के स्तर पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इस बार पर्यटन विभाग रजिस्ट्रेशन को लेकर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रहा है। वहीं जोशीमठ से होकर जाने वाली यात्रा को लेकर भी विशेष मॉनिटरिंग होगी। तहसील दिवस में डीएम ने सुनी समस्याएं, कई शिकायतों का किया निस्तारण। हरिद्वार डीएम विनय शंकर पांडे ने तहसील दिवस के मौके पर जनता की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को शिकायत के निस्तारण के निर्देश दिए। उधर लक्सर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने भी लक्सर में तहसील दिवस में फरियादियों की शिकायतें सुनी। इस दौरान कई शिकायतें मिली, जिसमें कुछ शिकायतों का तत्काल निस्तारण भी किया गया। हरिद्वार में गड्ढों में मिली सरकारी दवाइयां, जांच के आदेश। हरिद्वार में सरकारी दवाइयां गड्ढे में मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर एसडीएम सहित संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां बैरागी कैंप में गड्ढे के आसपास दवाओं के पत्ते फेंके मिले, जिसके बाद एसडीएम के निर्देश पर जेसीबी से गड्ढा खोदा गया, जिसमें बड़ी मात्रा में दवाइयां मिली, जिसमें कई दवाइयां एक्सपायरी भी नहीं थी। डीजीपी के नाम पर 10 लाख की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, बेटी की तलाश जारी। पुलिस डोनेशन को नाम पर 2 वकीलों से 10 लाख रुपए की ठगी करने वाले भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच का अध्यक्ष दौलत कुंवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने इस मामले में डीजीपी के नाम पर भी इस्तेमाल किया था। वहीं इस कांड में आरोपी का बेटा भी शामिल था, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक में सीएम धामी शामिल, महिलाओं ने जताया आभार। खटीमा में आयोजित बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक में सीएम धामी ने शिरकत की। इससे पहले थारू जनजाति की महिलाओं को देख सीएम धामी ने अपना काफिला रोक लिया। जब सीएम धामी ने नीचे उतरे तो महिलाओं ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी देने पर आभार जताते हुए जोरदार स्वागत किया। घोटालों से लग सकते हैं छोटे दाग, लेकिन सरकार की नीयत साफ। नैनीताल जिले के रामनगर में पहुंची उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने भर्ती घोटाले और लालढांग चिल्लर खाल मार्ग को लेकर बयान दिया। रितु खंडूड़ी 3 दिवसीय कुमाऊं दौरे पर है। अलकनंदा नदी से मिला 15 दिन से लापता व्यक्ति का शव, एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। पिछले 15 दिनों से घर से लापता चल रहे पौड़ी गढ़वाल के इठाना निवासी राजेंद्र लाल का शव अलकनंदा नदी में मिला। एसडीआरएफ और पुलिस टीम ने शव का रेस्क्यू किया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। परिवार ने शव की पहचान कर ली है। 53 वर्षीय राजेंद्र लाल 24 जनवरी से घर से गायब थे। गढ़वाल विश्वविद्यालय की छात्रा ज्योति जर्मनी से करेंगी पीएचडी, ऐसे पाई सफलता। उत्तराखंड की बेटियां रोज सफलता की नई इबारत लिख रही हैं। चमोली की ज्योति ने के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ज्योति जर्मनी जाकर पीएचडी करेंगी। केमिस्ट्री के स्टूडेंट ज्योति की सफलता से गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ ही उनके गाँव में खुशी की लहर है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।